Hello students, welcome to Target Study Point. Today we will discuss exemplar and CERT of class 7th and chapter name is perimeter and area. Okay, तो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं about the perimeter and the area. Okay, so let's start. Perimeter, it is of a closed figure is the distance around it. ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी क्लोज फिगर है तो उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है. लेट सपोज आपको मैं कहूँ कि आप इस कॉर्नर पर खड़े हो जाइए, ठीक है. लेट सपोज कि ये एक पार्क है और आप इस कॉर्नर पर यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है. आप रन करते हैं इसकी बाउंड्री पर, ओके, एंड आप यहीं लौट कर आ जाते हैं. इट मीन्स आपने क्या किया है? पेरीमीटर इसका कवर किया है, ठीक है. सो इट इज क्लियर. पेरीमीटर इज व्हाट? इट इज ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज द डिस्टेंस अराउंड इट. इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. नाउ कम टू एरिया. एरिया इज द मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन इनक्लोज्ड बाय इट. इट से मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमने पेरीमीटर की बात की है उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है. तो अगर मैं इसको कलर कर देती हूँ, दिस वन, ठीक है, ये जो पार्ट होगा इट विल बी एरिया, ठीक है. ये कैसे पता चला कि एरिया इज द मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन इनक्लोज्ड बाय इट. इट से मतलब यहाँ पर क्या है? पेरीमीटर, ठीक है. पेरीमीटर और यू कैन से क्लोज्ड बाउंड्री. ओके, तो ये क्लोज्ड बाउंड्री है. इससे इनक्लोज्ड जो आपके पास रीजन है, प्लेन सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है. एंड दिस इज ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है. नाउ पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर्स, इनके बारे में बात करते हैं. सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड. तो ये फॉर्मूला जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. रेगुलर पॉलीगन वो क्लोज फिगर्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे कि पेंटागन, ऑक्टागन, ओके, हेक्सागन. जितने भी इस तरीके के आपके पास पॉलीगन्स आते हैं वो क्या हो गए? रेगुलर पॉलीगन हो गए, राइट. तो रेगुलर पॉलीगन का अगर आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड्स, क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एज वी नो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर इन विच वी हैव टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है. ये साइड लेंथ होती है, दिस वन इज ब्रेथ. सो पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एज वी नो दैट ईच साइड ऑफ a square is equal. There are 4 sides, that's why we can write perimeter of a square equivalent to 4 multiplied by side. Side means length of side here. Now come to the area. Area of square means side into side, ठीक है. ये हमने निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड हो जाएगा, राइट. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय breadth. Now area of parallelogram, so parallelogram in which two sides are parallel, ठीक है, opposite sides are parallel. तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, आप देख सकते हो. this side is parallel to this one and this side is parallel to this one. Okay, so area of parallelogram, it is base into height. अब कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम बेस कहाँ से आया? ओके, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये जिस भी साइड पर जाकर गिरता है, जिस भी साइड पर ये ज्वाइन होता है, ओके, और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वही साइड क्या हो जाती है? बेस हो जाती है, ठीक है. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. इन दैट केस बेस क्या हो जाएगा?
लेट्स सपोज ए बी सी डी। तो चेक करो, अगर हाइट मेरे पास दिस वन ए बी सी डी ई मैं मान लो और इसको मैं एफ बोल देती हूँ, तो अगर मैं इस हाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है, इन दैट केस बी सी विल बी द बेस, ओके, एंड ए इज द हाइट. बट if I'm taking CF as a height, okay, so it is the perpendicular which is joining on the side AD. So CF is the height and AD will be the base. ठीक है, तो बेस को कंसीडर करने में अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, नाउ कम टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो 1/2 बेस इंटू हाइट्स. इट्स वेरी सिंपल अगेन कि जो भी वर्टिसेस से जिस साइड पर ए बी सी, जो भी वर्टिस से जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर ज्वाइन करेगा, वही साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी. दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइट. सो इट्स area of triangle will be 1/2 base multiplied by height. Now come to most important topic, it is circle. Circle की बात करते हैं. So circle, the distance around a circle is known as its circumference. Same concept है, यहाँ पर भी आपके पास जो distance around it, कोई भी हम फिगर था उसके चारों तरफ की डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, सर्कल के चारों तरफ की ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस. ठीक है, यहाँ पर पैरीमीटर बोला जाता है. आप स्क्वायर्स और रेक्टेंगल की बात करते हो तो वहाँ पे हम पैरीमीटर्स को बोलते हैं. यहाँ पर पैरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. नाउ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पाई है ना, तो द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस इन डायामीटर ऑफ अ सर्कल. सी, सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कांस्टेंट. एक कांस्टेंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय पाई, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 22/7 और 3.14. ठीक है, जिसकी वैल्यू या तो 22/7 या फिर 3.14 रहती है. ठीक है, अब कुछ बच्चे मैम रेडियस डायमीटर बहुत कन्फ्यूजन. सो बेटू, रेडियस सेंटर से आप बाउंड्री को इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर अगर ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज रेडियस. और सर्कल के किन्हीं भी 2 एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं जो कि सर्कल के सेंटर से होकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायामीटर. Let's talk about circumference of a circle. So in words we can say the circumference capital C. We can represent circumference by capital C of a circle is pi times. How many times? It's pi times the diameter D. ठीक है, diameter D का कितना टाइम होगा, pi टाइम होगा. और we can say it is 2 pi times of the radius. और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये रेडियस का 2 पाई टाइम्स होगा. ओके, सो व्हाट विल बी द इट्स फॉर्मूला. सो सी इक्विवेलेंट टू पाई डी, और वी कैन राइट in place of d we can write 2r, it because we know diameter is equivalent to twice of r. So circumference of a circle equivalent to pi multiplied by 2r, or you can say it's 2 pi r. Okay, so let's take an example here. So with the help of example you can see radius is 3 units and of course diameter will be twice of radius, so it is 6 units. So this is diameter, right? So radius is 3 units, diameter is 6 units. So we can find circumference in 2 ways. First way is when we are applying the formula C equals to pi d. Here value of d we have 6 units, right? So circumference equivalent to 3.14. Pi, value of pi is 3.14, or you can take it 22/7. It is multiplied by 6 units. On multiplication we will get 18.84 units, right? So another way to find the circumference of the circle, it is circumference equals to 2 pi r when we know the radius. Okay, so just put the values of pi and r. Value of pi is 3.14, or you can write again here 22/7 as you wish, and multiplication by 3. Okay, so on multiplication we will get 18.84 units. So you can see
आप अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो या इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो, देन वी हैव द सेम रिजल्ट्स. Okay, so accordingly you can use any formula to find the circumference of the circle. Now come to the area. As we know, the area of a circle is pi times, how many times? Pi times the square of the radius r. So formula क्या हो जाएगा? A equivalent to pi r square. So for this example, here we have radius equivalent to 3 units. So just put the values in the formula. We have value of pi 3.14 and r we have 3 units. So it is 3 units square. Units means measurement in which, like centimeter, kilometer, meter, whatever the unit given to us. So we will write here units. Units अगर मेरे पास सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ सेंटीमीटर लिखती, मीटर होता तो मीटर राइट डाउन कर देते, बट यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ यूनिट्स लिया है. ओके, सो वी विल स्क्वायर टू यूनिट्स ऑल्सो, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है. एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये बात हमने ध्यान रखनी है. ये बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं. सो प्लीज कीप इन योर माइंड, एरिया ऑलवेज वी गेट इन स्क्वायर. something is square, like centimeter square, meter square, unit square it means. Okay, so we have area 3.1, 3 square is 9 and unit square. Okay, so we will have on multiplication 28.26 units square. I hope it is understood to you. Now come to the questions. Now question number 1, it is the example of exemplar NCERT class 7. Okay, so question is, following rectangle is composed of 8 congruent parts and you need to find area of each part is. Okay, so first of all congruent है ना, we already study about congruency. ठीक है, congruency of triangle हमने पढ़ा था, बट वहाँ पर congruent figures के लिए भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो congruent means जो शेप और साइज, ठीक है, उसमें इक्वल हो, शेप एंड साइज में इक्वल हो, दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इज 8. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो दीज 8 पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो हमें हर एक पार्ट का एरिया फाइंड करके निकालना है यहाँ पर. ओके, सो यू कैन सी लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD. So length we have 12 centimeter and breadth we have here 6 centimeter, right? तो ये हमारे पास है. Okay, so what can we do? We can just find the area of rectangle ABCD. ओके, ABCD का अगर आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ वी हैव 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ वी हैव 6 सेंटीमीटर. सो इट इज 12 6 72. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? इट इज डिवाइडेड इनटू 8 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ओके, तो सिंपल है, 8 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड है. सो जस्ट डिवाइड 72 बाय 8. सो एरिया ऑफ ईच पार्ट, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, शेप एंड साइज में इक्वल होंगे, सो एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या होएगा? एरिया ऑफ ABCD एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ओके, सो वी विल हैव एरिया ऑफ ABCD 72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना? नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वी हैव 8. सो इट इज 9. 8 1 जा 8, 8 9 जा 72. सो इट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन D is the correct option. Now example 2, area of a right triangle is 54 centimeter square if one of its leg is 12 centimeter long, its perimeter is. हमने इसका perimeter find करना है. ओके, सो लेट्स चेक. देखो क्या गिवन है, पहले उस पर ध्यान देते हैं. हमें गिवन है एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल, दैट इज 54 सेंटीमीटर. सो थिंक अबाउट इट, एरिया हमें गिवन है और एक लैग हमें गिवन है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थिंक, यू कैन कमेंट मी ऑल्सो.
यस, सी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है, ठीक है। सो जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। एरिया इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, हमने क्या करना है, पैरीमीटर फाइंड करना है। तो पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट BC एंड AC, ठीक है, ये हमने फाइंड करना होगा। तो BC तो इजीली फाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें एक लैग पता है और हमें एरिया पता है। तो पहले हम BC फाइंड करते हैं, राइट। सो इट इज़ एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज़ एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, बेस क्या है BC, ओके। एंड एरिया वी हैव 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट 1/2 एंड बेस BC एंड हाइट वी हैव 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गया, एंड 2 6 12 एंड 6 9 54. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें ये 9 सेंटीमीटर मिल गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड AC. सो यू कैन सी दिस इज अ राइट triangle, so we can apply Pythagoras. So by Pythagoras theorem, what we can do, we can find hypotenuse. So it was hypotenuse square and sum of other two legs, square of two legs. So AB square plus BC square. So AC square equivalent to AB square means 12 centimeter whole square plus BC we have 9 centimeter whole square, okay. So AC square, so it is 144 centimeter square and 81 centimeter square, okay. So AC equivalent to कितना जाएगा, 4 + 1 5 and 8 + 4 12 and it is 225 centimeter square, और इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, okay. So as we know it is square root of 15, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। सो नाउ वी हैव 15 सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी विल फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. सो पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, sum of all sides. So we have AB plus BC plus AC. Okay, AB we have 12 centimeter, BC 9 centimeter and AC is 15 centimeter. ऐड कर लेते हैं. So 9 plus 2 11 plus 5 16, carry 1 2 plus 1 3. So it is 36 centimeter. चेक कर लेते हैं. Is there any option 36 centimeter? Yes, exactly. We have option C. If students you want to solve yourself the questions, then just pause the video, solve your question, and after that if you are not getting the solution, then try to watch the video, okay. Now example number 3, area of parallelogram QPON is equivalent to सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें यहाँ से जो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है ना, and these are QP and MO parallel sides of the parallelogram, ठीक है. तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है. तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. इफ़ यू वांट टू आंसर योरसेल्फ देन जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है. सॉल्व करिए एंड आपका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QPON, पहले तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. जिसको भी पता है जस्ट राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ओके. सो इट इज़ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट. तो देखो बेस क्या होता था, अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर दिया था स्टार्टिंग में, बेस क्या बताया था कि जिस भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो, वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है. अब आप बोलो कि मैम एमओ भी तो बेस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये QM इसके लिए परपेंडिकुलर है. यस ऑफ कोर्स ये हो सकता है, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ OM. मुझे OM का लेंथ नहीं पता है, तो जिसका लेंथ पता है मैं उसकी बात करूँगी. आई नो द लेंथ ऑफ QP, है ना. और यहाँ पे जो MQ है, दिस इज द परपेंडिकुलर टू QP, सो इट कैन बी हाइट एंड QP विल बी द बेस.
Understood? Okay, so I am writing here QP is the base and height we have MQ. Okay, so QP we have 6 centimeter and MQ 8 centimeter. On multiplication, so it is 6 8 ja 48 centimeter square, right? Now example 4. As you know 1 hectare equivalent to कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? जस्ट राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स. सी, कोई भी डायरेक्टली इस बात को लर्न कर ले दैन इट इज़ इनफ. अच्छी बात है कि आप लर्न कर सकते हो, बट इफ़ यू कांट लर्न देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल डू कैलकुलेशंस. ठीक है, सो कैलकुलेशंस मेक इट ईजी. ओके, एज यू नो 1 हेक्टेयर equivalent to 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके, ये बात हम सबको पता है ना? सो एज यू नो 1 मीटर इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर. सो इट मीन्स 1 मीटर का अगर मैं स्क्वायर करूँ, सो इधर भी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, so we need to convert 1 hectare into centimeter square. Okay, so what can I do? 10,000 मीटर स्क्वायर को मैं क्या कर लूँ? सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लूँ. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो just count the zeros. So 4 zeros we have here, 4 zeros we have here. So 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, centimeter square. So just put the commas. Okay, so this will be the answer of first question. Just write here. So it is 1 0 1 2. Okay, 8 zeros. Just put here 1 2. ठीक है, 3 2 5 3 8. ठीक है, done. So this is the method to find in 1 hectare how many centimeter square. Okay, now example number 5. Squares of each side 1 meter makes a square of sides 5 किलोमीटर. ठीक है, आपको ये बताना है कि कितने स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड है ना. 1 मीटर मेक्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 किलोमीटर. 1 मीटर के जो स्क्वायर्स हैं है ना, 5 किलोमीटर स्क्वायर में 5 किलोमीटर स्क्वायर जिसकी 5 किलोमीटर जिसकी साइड है, ऐसे स्क्वायर में कितने स्क्वायर बना सकते हैं 1 मीटर साइड के स्क्वायर्स? लेट्स थिंक and write your answer in comment box. Just pause the video to calculate it and after that see the answer. Now check square of each side 1 meter. ठीक है, तो हमने क्या चाहिए? लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है. ओके, जिसका एक साइड कितना है? 5 किलोमीटर है. ओके, तो इसके अंदर में मुझे छोटे छोटे स्क्वायर बनाने हैं जिसका जो साइड हो 1 मीटर हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हमें 1 मीटर साइड के स्क्वायर बनाने हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर. Okay, so just convert 5 kilometer into meter. As we know 1 kilometer equals to 1000 meter. So it is 1 into 1000 meter. So we will get 5000 meter. Okay, तो अब आप क्या करो, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो. 5 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? 5000 मीटर हो गया, राइट. सो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड है ना, साइड इनटू साइड. सो वी विल हैव 5000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5000 मीटर. सो वी विल गेट 25 and 6 zeros मीटर स्क्वायर. ओके, सो लेट्स काउंट कितना होगा ये. इट विल बी 2 करोड़ 50 लाख मीटर स्क्वायर है ना. सो अब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया इस एरिया का है ना, तो उसका एरिया कितना आया? 2 करोड़ 50 लाख. अब हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 मीटर वी कैन मेक. सो जस्ट डिवाइड इट बाय 1
है ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 मीटर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपली अगर आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे भी तो भी आपको 1 एग्जैक्ट यही फिगर आपको मिल जाएगी। सो इट्स आंसर इज 2 करोड़ 50 लाख। Done? Okay. Now, example number 6. All the congruent triangles have. क्या होना चाहिए? Just write your answer in comment box. Exactly, you are correct. It is equal area. ठीक है? Equal area. अभी जो हमने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल किया था वो इसी के बेस पर था, है ना। वहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे थे, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में जो फिगर्स आउट हो रहे थे वहाँ पर वो सब कॉन्ग्रुएंट थे, मीन्स इक्वल थे, तो सबका एरिया क्या था, इक्वल था। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7. ऑल द ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया आर कॉन्ग्रुएंट. इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऑल द ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया are congruent. Just write your answer in comment box. Yes, you are correct. This is false. Why? False क्यों हुआ? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे all the triangles equal in area. Okay. Yes, you have to think here. जो triangles हैं उनकी congruency किस बिहाफ पर होती है, same shape and size, means length of sides matters, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड्स मैटर्स करेगी, या तो आप साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगाओगे, या एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, या ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लगाओगे, या फिर RHS प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है। अगर उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है तब हम उनको कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि उनका एरिया भी सेम है, एरिया सेम है, सिर्फ एरिया के बिहाफ पर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 8. द एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम ABCD इज AB मल्टीप्लाई बाय BC. चेक कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर ABCD, और अगर आपको समझ आ गया है इसका आंसर जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, ये बोल रहे हैं कि AB मल्टीप्लाई बाय BC हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना। तो बेस इनटू हाइट समथिंग, लेट सपोज यहाँ पर E होता है तो DE विल बी हाइट, या फिर यहाँ पर कुछ होता है, लेट सपोज F होता है तो हम इसको बोलते हैं। बट ये क्या है, इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये नहीं होगा। ओके, सो दैट्स वाई दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो फॉल्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9. Ratio of the circumference and the diameter of a circle is more than 3. Is more than 3. It is true or false? Yes, of course, it is true. ठीक है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, और हम बात कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस की, ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है इट इज मोर देन थ्राइस द डायामीटर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। आप